दादी जी पर आई मुसीबत। राधिया पर फिर लगा इल्जाम। दादी जी के इरादे फिर हुए नाकाम। दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में दादी ने राधिया को घर निकालने के अलग अलग प्लान बना रखे हैं। इन दिनों तो वो न चलने का ड्रामा कर रही हैं और आज तो उन्होंने मौका पा लिया है। जरा देखिए कैसे इधर उधर देखकर जब उन्हें कोई नजर आया नहीं तो उन्होंने अपनी ही व्हीलचेयर खराब करने की ठान ली और खराब कर वो चुपचाप उसमें बैठ गई। इसी बीच वहाँ पर राधिया आ गई। बस फिर क्या, राधिया के हाथ लगाते ही उन्होंने शुरू कर दिया अपना खेल, क्योंकि व्हीलचेयर बिना रुके ही इधर उधर चल रही है। दादी चिल्ला रही है और राधिया परेशान हो रही है। घर वाले भी आवाज सुनकर वहां पहुंच जाते हैं और जैसे तैसे कर दादी की बेलगाम व्हीलचेयर को रोककर दादी जी को बचा लेते हैं। लेकिन दादी जी यहाँ पर लगा देती हैं राधिया पर इल्जाम। पक्का इस राधिया ने चेयर के साथ कुछ किया है, वरना ऐसे कैसे खराब हो सकती है। नहीं दादी, हमने कुछ नहीं किया है। अरे चुप रहो तुमने तो ना हमें ऊपर पहुंचाने की ठान ली है। हम तो कह रहे इसको घर से निकाल दो, वरना कहीं ऐसा ना हो किसी दिन तुम अपनी माँ का बुरा हुआ मुँह देखो। अरे अपनी माँ का तो ध्यान रखो कम से कम। पापा जी, हमारे यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया, शायद से व्हीलचेयर अपने आप ही खराब हो गई है। हाँ माँ, हो सकता है कि व्हीलचेयर में कोई टेक्निकल फॉल्ट हो। इसमें राधिया का क्या कसूर है? दरअसल जो दादी हैं, अभी उन्होंने नाटक किया है कि उनका पैर फ्रैक्चर हो गया है। पहले उन्होंने नकली चोर बुलाए थे घर में, फिर नकली चोर आए नहीं, असली चोर आ गए, जिससे राधिया लड़ती है, घर के पैसे बचाती, दादी को बचाती है। और उनको बचाने के लिए वो उन्हें हल्का सा पुश कर देती है, बट दादी ने ऐसा प्रिटेंड किया है कि उनका पूरा पैर ही टूट गया है। नाउ शी कांट वॉक, सो शी इज़ ऑन व्हील चेयर। और अभी ऐसा वो चाह रही है कि इतना कुछ हो जाए, राधिया से सब इतनी नफरत करने लग जाए कि उसे घर से बाहर निकाल दे। तो वो खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है, चेयर ख़राब कर देती हैं ताकि वो गिर जाए, तो सब ब्लेम राधिया पर आ जाए। पर राधिया थोड़ी सी इंटेलिजेंट है, उन्होंने चेयर पहले ही ठीक करा दी। अब दादी ने कोशिश तो की थी कि राधिया पर इल्जाम लगाकर राधिया को घर से रफा दफा करें, लेकिन यहाँ पर तो दादी के बेटे ने ही राधिया का साथ दे दिया। ऐसे में दादी हैरान है और उसी हैरानी में अचानक उन्हें एहसास होता है कि जो इन्होंने अभी देखा है वो तो एक ख्वाब है, क्योंकि उनकी व्हीलचेयर तो परफेक्ट है। ऐसे में जैसे ही राधिया ने उनसे जानने की कोशिश की तो उन्होंने बात को टालमटोल कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब हमारी पूजा समय से ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राधिया, तुम एक काम करो, हमें ना सोफे पे बिठा दो और इस व्हील चेयर को ले जाके आंगन में रख दो, अच्छी तरीके से साफ कर दो। आई थिंक बहुत सारे ऑब्स्टैकल्स आएंगे इस टाइम पे तो, क्योंकि दादी धीरे धीरे बस बढ़ाती ही जा रही हैं मुसीबतें उनके लिए। तो चोर आए, अभी फ्रैक्चर चल रहा है, अभी राधिया का करवा चौथ का व्रत है जो अनइंटेंशनली कर रही हैं वो, तो उसे भी तोड़ने की कोशिश करेंगी दादी। और आग वग लगवा देती कि चांद दिखाई ना दे। तो कहीं ना कहीं आई थिंक विद द हेल्प ऑफ प्रथम एंड भोलेनाथ वो चीज़ों से डील कर लेती हैं। भाई राधिया ने तो दादी के कहे अनुसार दादी को सोफा पर बिठा दिया और व्हीलचेयर लेकर वहाँ से चली गई। और यहाँ दादी उनकी एक कन्नी स्माइल ये बता रही है कि अब वो अपनी अगली चाल चलने वाली है और इसी चाल से राधिया और प्रथम दोनों ही अनजान हैं। अब देखना होगा कि दादी जी की अगली चाल क्या होगी।
मुंबई से कैमरामैन आलोक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आप सबके लिए एंटरटेनमेंट 24/7। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ, जहाँ हम लेकर आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट।